आ दूसरा का रहे संयोजी ऊतक रहे जौना के कनेक्टिव टिश्यू बोलत रहे जा। आ तीसरा का रहे पेशी ऊतक रहे जेकरा के हमनी के मसल टिश्यू बोलत रहे जा। आ चौथा रहे तंत्रिका ऊतक एकरा के इंग्लिश में का बोलत रहे जा, नर्वस टिश्यू बोलत रहे जा। तो सबसे पहले आज हमनी के पढ़ल जी उपकला ऊतक यानी कि एपिथेलियम ऊतक पढ़ल जी। ई जौन ऊतक रहे जंतु के बाहरी भीतरी और स्वतंत्र सतह पे पाल जात रहे। जौन एपिथेलियम ऊतक बाटे चाहे उपकला ऊतक बाटे मानव शरीर के कहाँ पाल जाला, तो सतह माने मानव शरीर के सतह के ऊपर पाल जाला, चाहे भीतर भी पाल जाला चाहे बाहर भी पाल जाला। आ इसमें रुधिर कोशिकाओं के अभाव एकरा में मतलब कि एपिथेलियम ऊतक में कोनो रुधिर कोशिका ना पाल जाला, यानी कि रुधिर कोशिका एकरा में का होला, अभाव होला, जिसके कारण इस ऊतक की कोशिकाओं का पोषण विसरण के माध्यम से लसिका द्वारा होता है। पूछेला कि एपिथेलियम ऊतक में पोषण केकरा माध्यम से होला, तो विसरण द्वारा होला, लेकिन केकरा माध्यम से, तो लसिका द्वारा होला। यह शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों में पाया जाता है, जैसे त्वचा की बाह्य सतह, हृदय, फेफड़ा एवं वृक्क के चारों। जौन त्वचा के बाह्य सतह हो गई, हृदय, फेफड़ा चाहे वृक्क के चारों जौन मतलब क्लियर हो गई, ई कौन ऊतक से मिलके बनल बाटे, तो एपिथेलियम ऊतक से मिलके बनल बाटे। आगे कह रहे कि यह ऊतक शरीर के अंतरांगों को चोट से बचाता है। ई जौन ऊतक बाटे एपिथेलियम ऊतक जौन बाटे शरीर के चोट लागे से क्या करला, बचावे के काम करला, तथा ओकरा के नम बनाए के रखे के ई काम करेला। अब पढ़ल हमनी के संयोजी ऊतक। तो यह ऊतक शरीर के सभी अन्य ऊतकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। पूछेला कि कौन ऊतक शरीर के अन्य ऊतक के चाहे ओकर शरीर के अन्य अंग के जोड़े के काम करला, तो संयोजी ऊतक। हमने के संयोजी ऊतक के अंग्रेजी में पढ़ने जा कनेक्टिव टिश्यू। तो ओकर काम का बाटे एक दूसरा के कनेक्ट करे के काम बाटे। तरल संयोजी ऊतक मतलब कि एकरा में तरल संयोजी ऊतक दूगो बाटे। कौन कौन तरल संयोजी ऊतक बाटे हो, तो एगो रक्त बाटे एगो लसिका बाटे। यानी कि संयोजी ऊतक में दो टाइप से बाटे, एगो तरल संयोजी ऊतक होला एगो मतलब ठोस मतलब संयोजी ऊतक होतई, बुझे ना, एगो तरल बात एगो ठोस होतई। तो तरल में कौन कौन आ जाई, तो लसिका आ जाई और रक्त आ जाई। ई का काम करला, तो संवहन में काम में मतलब कि सहायक करला। पूछेला कि संवहन के काम करे में कौन ऊतक काम करेला, तो तरल संयोजी ऊतक काम करला। यह ऊतक शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है तथा मृत कोशिकाओं को नष्ट करके मृत कोशिका ऊतक तथा कोशिकाओं की पूर्ति। ई जौन संयोजी ऊतक जौन बाटे इस शरीर के तापमान के नियंत्रित करला। पूछती कि शरीर के तापमान के नियंत्रित कौन करला, तो संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक में हमने दूगो पढ़ने जाओ, कौन कौन रहे, तो एगो लसिका रहे एगो रक्त रहे। आगे कह रहा है कि नाभि रज्जु प्रौढ़ संयोजी ऊतक। पूछेला कि नाभि रज्जु कैसन मतलब कि संयोजी ऊतक हटे, तो प्रौढ़ संयोजी ऊतक हटे। अब प्राणियों में एडिपोसाइड संयोजी ऊतक में वसा संग्रहित होता है। एडिपोसाइड एगो संयोजी ऊतक हटे, एकरे में मतलब कि शरीर में मतलब कि का रहेला, वसा मतलब कि निहित रहेला ओकरा में। हाँ, एडिपोज संयोजी ऊतक ओकरा के बोलल हमने के। जौना ऊतक में वसा रहेला ओकरा के का बोलल जी, एडिपोज संयोजी ऊतक बोलल जी। तीसरा बाटे पेशी ऊतक बाटे। पेशी ऊतक केकरा के बोलल जी, मसल टिश्यू एकरा के अंग्रेजी में कहने जामने के। तो इसे संकुचनशील ऊतक के नाम से भी जाना जाता है। पेशी ऊतक के और कौन ऊतक के नाम से जाने के, तो संकुचनशील के नाम से जाने जा। शरीर के सभी पेशियों इसी ऊतक से मिलकर बने होते हैं। पेशी ऊतक का प्रकार के होला, 3 प्रकार के। जितना शरीर के मतलब कि पेशी ऊतक बाटे काउची से मिलके बना रहेला, जौन मैंने पेशी सभी शरीर की जितना पेशियां बाटे सब कौना ऊतक से मिलके बना रहेला, पेशी ऊतक से चाहे संकुचनशील ऊतक से, ओकरे के बोला जाला। अब पेशी ऊतक का प्रकार के 3 प्रकार के बाटे। कौन कौन 3 गो प्रकार बाटे, तो एगो अरेखित बाटे, दूसरा रेखित बाटे और तीसरा हृदय पेशी बाटे। तो पारापारी हमने के तीनों के पढ़ल जी। पेशी ऊतक 3 प्रकार के, अरेखित ऊतक, एक बाद रेखी पेशी ऊतक आएगो हृदय पेशी ऊतक। सबसे पहले हमने के अरेखित पढ़ल जी।
यह पेशी ऊतक उन अंगों की दीवारों पर पाया जाता है जो अनैच्छिक रूप से गति करता है। हमने के बहुत सारा ऐसा शरीर में पार्ट बाटे कि जौन अनैच्छिक क्रिया करला तो वो जगह पर कौन ऊतक पावल जाई, तो अरेखित पेशी ऊतक पावल जाला। कह रहे कि यह पेशी उन अंगों और दीवारों पर पाया जाता है जो अनैच्छिक रूप से गति करला वो जगह पर कौन ऊतक पावल जाई, तो अरेखित पेशी ऊतक। जैसे में हो गई आहार नाल, हो गई मलाशय, हो गई मूत्राशय, रक्त वाहिना, इस सब मतलब एक काम काटे अनैच्छिक क्रिया ही करला तो ये जगह पर कौन ऊतक मतलब पावल जाला, अरेखित पेशी ऊतक। कह रहा है कि अरेखित पेशी ऊतक उन सभी अंगों की गतियों को नियंत्रण करती है जो स्वमेव गति करता है, मतलब कि जो अपने से गति करला बिना मतलब अनैच्छिक क्रिया के रूप में गति करला वो जगह पर कौन ऊतक पावल जाई, तो अरेखित ऊतक पावल जाई। अगला बाटे रेखी ऊतक। रेखी पेशी ऊतक केकरा कहल जी, तो ये पेशियां शरीर के उन भागों में पाई जाती है जो इच्छा अनुसार, जौन मतलब शरीर के अंग इच्छा अनुसार काम करला वो जगह पर कौन ऊतक पावल जाला, तो रेखित पेशी ऊतक पावल जाला। प्राय इन पेशियों के एक या दोनों सिरों पर रूपांतरित होकर टेंडन के रूप में अस्थियों से जुड़ता है। ई जौन होला मतलब एक दूसरा से केकरा रूप में जुड़ा रहेला, तो टेंडन के द्वारा, मतलब कि रेखित पेशी जौन बाटे एक दूसरा से केकरा द्वारा जुड़ा रहेला, तो टेंडन अस्थि के द्वारा जुड़ा रहेला। अगला बाटे हृदय पेशी। हृदय पेशी केकरा के बोलल जी, तो ये पेशियां केवल हृदय की दीवारों पर पाई जाते हैं। हृदय जौन पेशी बाटे ई कहाँ पावल जाला, तो हृदय के दीवार पे पावल जाला। आ हृदय की गति इन पेशियों के कारण होती है जो बिना रुके जीवन प्रयत्न करती है। यानी कि हृदय पेशी में कह दी तो कौन हृदय, मतलब हृदय में कौन पेशी पावल जाला, हृदय की पेशी पावल जाला। यानी कि जौन मतलब कि बिना रुके जीवन भर प्रयत्न रहेला वो जगह पर कौन ऊतक पावल जाई, हृदय पेशी। और संरचना की दृष्टि से यह रेखित पेशी ऊतक से मिलती जुलती है। रेखित पेशी या हृदय पेशी की जौन संरचना बाटे का बाटे, यानी कि बहुत सारा मतलब कि मिलत जुलत 80% या 90% मिलत जुलत रहेला ओकर। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है, 639। पूछेला मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कह दी तो 639 बाटे। आ मानव शरीर के सबसे बड़ी मांसपेशी कौन हटे, तो ग्लूटियस मैक्सिमस है। आ ई कहाँ हड्डी पावल जाला, मतलब मांसपेशी कहाँ पावल जाला, तो कुल्ला में। कुल्ला के मांसपेशी के का बोला जाला, ग्लूटियस मैक्सिमस। ई जौन की मानव शरीर के सबसे बड़ी मांसपेशी हटे। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कह दी तो स्टाइपिडियस है। हाँ, कान के मतलब के मांसपेशी सबसे छोटी हटे, का नाम हटे ओकर, स्टाइपिडस। सबसे बड़ा कह दी तो हाँ ग्लूटियस मैक्सिमस। आ कहाँ के हड्डी हटे, तो कुला के हटे। ठीक बा। अगला पढ़ेंगे हम लोग तंत्रिका ऊतक पढ़ेंगे। तो इसे चेतना ऊतक भी कहते हैं। हमने के तंत्रिका ऊतक और कौन ऊतक बोलन जाए, तो चेतना ऊतक बोलन जाए। जीवों का तंत्रिका तंत्र इन्हीं ऊतकों का बना होता है। जितना जीव के तंत्रिका तंत्र बनल बाटे 51 ऊतक से मिलके बनल बाटे, तो तंत्रिका पेशी ऊतक से मिलके बनल बाटे। आ इ क प्रकार के होला, तो दो प्रकार के मतलब कि दो प्रकार के कोशिका से मिलके बनल रहेला। जौन तंत्रिका ऊतक बाटे इ क गो कोशिका से मिलकर रहेला, तो दो प्रकार के कोशिका से मिलके बना रहेला। आ इ दू गो कौन कौन हटे हो, तो एगो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन ओकरे के बोले जा, आ दूसरा हटे न्यूरोगिलिया। जौन तंत्रिका ऊतक बाटे इ क गो कोशिका से मिलके बनल बाटे, तो दो प्रकार के कोशिका से। पहला न्यूरॉन ऊतक, न्यूरॉन कोशिका चाहे तंत्रिका कोशिका, आ दूसरा बाटे न्यूरोगिलिया। यह ऊतक शरीर में होने वाली सभी अनैच्छिक एवं ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करती है। पूछेला कि शरीर में मतलब कि अनैच्छिक और ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित कौन करती है, तो तंत्रिका ऊतक काम कर लाई। न्यूरोगिलिया कोशिकाएं मस्तिष्क की गुहा को अस्तरित करती है ना। जो मतलब कि जो न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका रहे चाहे न्यूरॉन रहे, इस शरीर के मतलब कि ऐच्छिक अनैच्छिक क्रिया के क्या करते रहे, नियंत्रित रहे। आ जौन ओकरा में दूसरा रहे न्यूरोगिलिया, ई क्या काम करते रहे हो, तो मस्तिष्क के गुहा के अस्तरित करे के काम ही करते रहे। आ जन्म के बाद मानव के तंत्रिका ऊतक में कोनो कोशिका विभाजन होला कि ना होला, तो ना होला। मतलब जन्म से पहले मानव के कोशिका मतलब तंत्रिका ऊतक में कोशिका विभाजन होई, लेकिन जन्म के बाद मानव के तंत्रिका ऊतक में कोशिका विभाजन ना होला। अब हमनी के पढ़े के बाद मानव रक्त पढ़े के बाटे।
तो रक्त हमनी के पढ़ने जा कौन उतक रहे, तरल संयोजी उतक। दूगो हमनी के पढ़ने जा कौन कौन रहे, दूगो। तो एगो लसिका रहे आ एगो रक्त रहे। तो रक्त एक तरल संयोजी उतक है। मानव शरीर में रक्त के मात्रा कितना पावल जाला, तो शरीर के कह दी तो शरीर के भार के टोटल 7%। मानव शरीर में रक्त के मात्रा कह दी तो शरीर के भार के कितना परसेंट, 7% पावल जाला। और रक्त एगो कैसन हटे, क्षारीय है कि मतलब अम्लीय हटे, तो रक्त क्षारीय विलयन। रक्त के पीएच मान कितना होला, 7.4 होला। वयस्क मनुष्य में रक्त लगभग कितना लीटर पावल जाला, तो 5 से 6 लीटर पावल जाला। महिलाओं में कितना रक्त पावल जाला, तो मतलब कि महिलाओं में पुरुषों की तुलना में 1 से 2 लीटर कम पावल जाला। अच्छा, आधा लीटर, हाँ ढेर न कम हो जाए, बेहोशी हो छावे लगी। ठीक बाटे, आधा लीटर ढेर कम पाई तब बेहोश ना आदमी हो जाए तुरंत है। ठीक बाटे, महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कितना मतलब कि लीटर कम होला, आधा लीटर मतलब 1 से आधा लीटर मतलब होला। ठीक बा, 1 से 2 लीटर आधा लीटर, हाँ आधा लीटर याद रखिएगा। दिमाग भले कम होला, दिमाग कम ना होला मतलब दिमाग के वजन कम होला। ऐसा मतलब ना सोचोगे कि मतलब कि पुरुष के तुलना में महिला के दिमाग कम होला। दिमाग मतलब कि मनुष्य से ज्यादा बेसी होला, लेकिन दिमाग के वजन के रूप में 50 ग्राम चाहे 100 ग्राम कम रहेला। आगे, मानव रक्त में सोडियम की मात्रा असामान्य रूप से घटने को हाइपोटोनेट्रीमिया कहते हैं। कह दी कि मानव रक्त में सोडियम की मात्रा असामान्य रूप से घटी तो वो प्रक्रिया के का बोले हमनी के, तो हाइपोनेट्रीमिया कहने जा। आ पोटेशियम के कमी होई तो ओकरा के का कहल जी हो, तो हाइपोकैलेमिया। अगर सोडियम के कमी होई तो ओकरा के हाइपोनेट्रीमिया कहल जी। अगर पोटेशियम के कमी होई मानव शरीर में तो ओकरा के का बोलल जी, तो हाइपोकैल्शियम बोलल, कैलेमिया कहल जी। आ पोटेशियम सोडियम के स्तर को नियंत्रित करता है। पोटेशियम जौन बाटे इकाची के नियंत्रित करला, तो सोडियम के स्तर के नियंत्रित करला। जब रक्त में सोडियम के कमी हो तो कौन रोग होला, तो ओकरा के का बोलेंगे हमनी के, तो हाइपोनेट्रीमिया कहने जा ओकरा के। आ जब पोटेशियम के कमी हो तो हाइपोकैलेमिया बोलल जी ओकरा के। रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। याद रखिए कोई कि रक्त में क प्रकार के पदार्थ पाया जाला, 2 प्रकार के। कौन कौन, तो एगो प्लाज्मा होला, एगो रुधिराणु होला। तो सबसे पहले हमनी के प्लाज्मा के बारे में पढ़ा जी, प्लाज्मा क्या चीज हटे। तो प्लाज्मा जो हटे इस शरीर के एगो अजीवित तरल भाग हटे। प्लाज्मा क्या हटे, तो इस शरीर के अजीवित तरल भाग हटे। आ रक्त के लगभग कितना भाग पावल जाला, तो 60%। प्लाज्मा जौन बाटे इ रक्त के कितना भाग होला, तो 60% होला। यानी कि ओकरा में 90% भाग जल रहेला। प्लाज्मा में जो रहेला 90% का रहेला जल रही, आ 7% का रही प्रोटीन। आ लवण कितना रहेला, तो 0.9%। आ ग्लूकोज कह दी था 0.1% रहेला। आ शेष पदार्थ बहुत कम मात्रा में। प्लाज्मा जो रक्त जौन बाटे, रक्त के कितना भाग प्लाज्मा पावल जाला, तो 60%। आ उ 60% में 90% का रहेला जल रहेला, 7% कह दी तो प्रोटीन। लवण कितना रहेला 0.9%। आ एक बाद ग्लूकोज कह दी तो 0.1% रहेला। प्लाज्मा के कार्य पढ़ जी, प्लाज्मा के कार्य का हटे, तो मानव शरीर में पचे हुए भोजन एवं हार्मोन की शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा। मानव शरीर में जितना भोजन पचल बाटे, चाहे हार्मोन के जौन मतलब वहन करे के काम करला, इ कौन काम करी, तो प्लाज्मा। मानव शरीर में पचे हुए भोजन के चाहे हार्मोन के वहन करे के काम करला, तो इ मतलब केकरा द्वारा कइल जाला, इ प्लाज्मा के द्वारा होला। अब एक में सेरम एगो पड़ेगा, सेरम केकरा कहल जी, तो जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल दिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को क्या कहा जाता है, प्लाज्मा, सेरम कहा जाता है। प्लाज्मा में एगो फाइब्रिनोजेन नाम के प्रोटीन पाया जाला। अगर उ फाइब्रिनोजेन प्रोटीन के हमनी के प्लाज्मा से निकाल दिया जी, जवन शेष बची प्लाज्मा में ओकरा के क्या बोलल जी हमनी के, तो सेरम कहल जी ओकरा के। तो हमनी के रक्त के 2 गो पार्ट पढ़ने जा, कौन कौन रहे, एगो प्लाज्मा रहे, एगो रुधिराणु। तो प्लाज्मा पढ़ लें जा, अब अगला पढ़ जी रुधिराणु। रुधिराणु केकरा के बोलल जी, हमनी के पढ़ने जा कि प्लाज्मा कितना परसेंट होता है रक्त के, 60%। तब बचल 40%। 40% का पावल जाला रक्त में, रुधिराणु के रूप में पावल जाला।
और रुद्राणु के कितने भागों में बांटते हैं? तो 3 गो भाग में। रुद्राणु को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन हटे 3 गो भाग? तो एगो आरबीसी जेकरा के लाल रक्त कणिका बोले जा, दूसरा डब्ल्यूबीसी हटे जेकरा के श्वेत रक्त कणिका कहने जा, और तीसरा रक्त बीमाणु जेकरा के प्लेटलेट्स बोले जा हमने के। तो सबसे पहले लाल रक्त कणिका पढ़ल जी। स्तनधारियों के लाल रक्त कण उभयतल होते हैं। पूछेला कि स्तनधारी में जो लाल रक्त कणिका पावल जाला ओकर आकार कैसन रहेला? तो उभयतल होला। कई को उभयतल ना दे कि गोल भी देवेला, तो गोल भी मतलब सही बाटे, आ उभयतल ना दी तो गोल मारा सकत हटे। ऐसे एक्चुअल याद रखे कोई कि स्तनधारी के लाल रक्त कणिका के आकार कैसन होला? तो उभयतल होला। पियाव देख ले ना, पियाव वैसे मतलब कि हल्का हल्का चपटा रहेला, पियाव के टाइप के आकार के रहेला। हाँ नहीं देख ले। कह रहा है कि लाल रक्त कणिका में केंद्रक पावल जाला कि ना पावल जाला? मानव शरीर के मतलब स्तनधारी में लाल रक्त कणिका में केंद्रक ना पावल जाला। लेकिन हमनी के 2 गो अपवाद में पढ़ रहे हैं। कौना कौना में? एगो ऊंट रहे, एगो लामा रहे। यानी कि ऊंट और लामा के आरबीसी में केंद्रक पावल जाला।